कराची में बेलगाम डाकुओं ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। 1 करोड़ 35 लाख रुपए भी लूट लिए। मेट्रोविल में गाड़ी पर फायरिंग से शेर आलम और जाकिर नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद पोल्ट्री फार्म का काम करते थे, रकम लेकर बैंक जा रहे थे। मुमकिना तौर पर किसी ने टारगेट किया और रकम लेकर फरार हो गए। वजीर आला सिंध का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इस किस्म के वाक़े नाकाबिल कबूल हैं। इलाके की पुलिस कहाँ थी? पुलिस गश्त को ऐसी जगहों पर बढ़ाया जाए जहाँ क्राइम ज्यादा हैं। डकैती, मज़ाहमत या फिर टारगेट किलिंग। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में शुजात नामी लड़का कत्ल। मकतूल 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। लियाकताबाद का रिहायशी और पिक एंड ड्रॉप की गाड़ी चलाता था। मकतूल सिकंदर गोट में खातून को ड्रॉप करने के बाद आगे बढ़ रहा था कि मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने ताकुब के बाद शुजात को कत्ल किया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मजीद तफ्तीश जारी। कश्मीर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है थाना दुरानी महर की हदूद में कच्चे के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं और पुलिस में वक्फे से फायरिंग। डाकुओं के कई ठिकानों और मोर्चों को मिसमार कर दिया गया। 3 रोज में सब्जोई गैंग के 6 डाकू जख्मी हुए हैं। हम 341 से आ रहे थे, ट्रैक्टर वाला जा रहा तो वहाँ पर टक्कर लगी तो हम गिर गए। ये एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। कुछ ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, ट्राली वाले की लापरवाही की वजह से। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए सुबह के वक्त बहुत ज्यादा जोर दें इस काम पे। थोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में ट्रैक्टर, ट्रॉली और स्कूल वैन में तसादुम। 4 बच्चे जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों में 4 साल का अहमद उमर, 4 साल का मोईज, 13 साल का अहमद और 14 साल की हुस्ना शामिल। CCTV फुटेज में स्कूल वैन को तेज रफ्तारी से जाते देखा जा सकता है। में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 69,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 718 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 69,152 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी ने राब्ते तेज कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए खुसूसी कमेटी मुतहर्रिक, लाहे अमल तश्कील दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में वाज़ेह हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ कल अपनी बात बरतरी साबित करेगी। अवाम और कारकुनान कल जाले उम्मीदवार के चेयरमैन सेनेट बनने का जश्न मनाएंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को गैर आईनी करार दे दिया। इंतखाबात के बाइकआउट और अदालत से रुजू का फैसला। तहरीक इंसाफ का कहना है हाउस नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के इंतखाब के बगैर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आइन के खिलाफ है। चेयरमैन सेनेट की गैर मौजूदगी में सेनेट गैर फाल है। सेक्रेटरी सेनेट दबाव में आकर असखुद आइन की तशरीह नहीं कर सकते। सेनेट को गैर फाल करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई होनी चाहिए। बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात कराने पर अमल दरामद केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। चीफ कमिश्नर ऑफिस, जेल हुकाम और दीगर फरीकैन से पूछकर आज ही आगाह करें। बुशरा बीबी के वकील उस्मान व्यास का कहना है अदालत ने खुसूसी हिदायत की मियाँ बीवी की हफ्तावार ईद पर भी मुलाकात करवाई जाए। अदालती अहकाम पर अमल दरामद न होने पर दरख्वास्त की। I have no affiliation whatsoever with any political party or figure, but unfortunately one political party had preferred this petition, and though I have paid hefty price, but I am overwhelmed to proclaim
that the Chief Justice of Khyber Pakhtunkhwa preferred to triumph the rule of law. पिछले कुछ अरसे में हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। हमारे कानून के मुताबिक फैसलों पर सियासी जमातों ने तनकीद की। इन फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हमने आईन और कानून के मुताबिक फैसले किए हैं। पेशावर हाई कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक फैसले करता रहेगा। कोई साइल समझता है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क़यामत के रोज हाजिर हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल कर ली। इससे पहले सऊदी वाली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। अल सफा पैलेस में होने वाली मुलाकात में वली अहद बहरीन भी शरीक थे। तीनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू। सऊदी वाली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। विफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इफ्तार में शरीक हुई। इसी कोलिशन गवर्नमेंट में एमक्यूएम भी है और इसी कोलिशन गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी है। दोनों कोलिशन पार्टनर्स का सिंध और कराची में आपस में जो है वो हेड डाउन कोलिशन भी है। दे आर डैगर्ड राउंड देयर। ये सारी चीजें खाता तो कोलिशन गवर्नमेंट का ही खुलता है ना। इत्तेहादी हुकूमत में छोटे से छोटा फैसला करने के लिए भी सैकड़ों पापड़ बेलने पड़ते हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। बोले, पीपी और एमक्यूएम आमने सामने लेकिन वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। कराची और सिंध के मामले में दोनों में खींचातानी चलती रहती है। ये ना समझा जाए पीपी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं, उन्होंने हुकूमत से भरपूर हिस्सा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में बच्चे के बैरून मुल्क से बाजियाबी की दरख्वास्त वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में पेश। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने कहा, खातून 3 साल से अदालतों में धक्के खा रही है। सेक्रेटरी दाखिला साहब बताएं आपको कितना वक्त चाहिए। अगर आप वक्त नहीं बताते तो अगली पेशी पर आपके मिनिस्टर को बुलवाएंगे, उसके बाद वजीर आला और वजीर आजम को भी बुलाएंगे। अदालत की वफाकी वजीर दाखिला और वजीर खारजा को नया जवाब दाखिल कराने की हिदायत। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को बेल्जियम से बच्चे की बाजियाबी के लिए 1 माह की मोहलत। खातून ने शौहर से बच्चे की बाजियाबी के लिए रुजू कर रखा है। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी माहिरीन फलकियात के मुताबिक सऊदी अरब में ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी शहरियों से आज चांद देखने और शहादतें मुताल्लिक़ा अथॉरिटी तक पहुंचाने की अपील की है। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। ईद उल फितर में चंद रोज बाकी, तैयारियां जोरों शोर से जारी। खवातीन को अच्छे लिबास के साथ अच्छी ज्वेलरी भी दरकार। कराची में मैचिंग ज्वेलरी के लिए बाजारों में रश। कंगन, बुंदे, झुमके और मालाएं तवज्जो का खास मरकज। मुल्तान में बच्चे अपनी पसंद के सनग्लासेस और घड़ियां खरीदने में मसरूफ। लड़के भी ईद की तैयारी को फाइनल टच देने में मगन। कुर्ते के साथ मैचिंग चप्पल की तलाश। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में तकमील कुरान पर निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अब्दुर्रहमान सुदैस की खुसूसी दुआ। हर आंख अशबार। मस्जिद हराम के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों के अलावा छत और अतराफ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। मस्जिद नबवी में भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियाद में मस्जिद और अतराफ की सड़कों पर हज़ारों अफराद ने 29वीं शब इबादत में गुजारी। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा में फ़लस्तीनी सरबसजूद रहे। अमन सलामती और सहूनी कब्ज़े से निजात की दुआएं करते रहे। रमजान के आखिरी अयाम में भी गजा पर इसराइली हमले जारी। नुसीरात और रफा में बमबारी में 7 फ़लस्तीनी शहीद। अल अमल अस्पताल से 2 हफ्ते बाद हिलाल अहमर की नर्स की लाश मिली है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक काहिरा में मिस्र और कतर की सालिसी में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। हमास और इसराइल के दरमियान बेशतर नुकात पर इत्तेफाक हो गया।
आलमी इदारे सेहत ने गजा में बच्चों की शहादतों को इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग करार दे दिया। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का कहना है, हजारों बच्चों की शहादत इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फंड का कहना है, गजा में सेहतमंद बच्चों की पैदाइश अब मुमकिन नहीं। 1,55,000 हामला शदीद तनाव के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। इसराइल को सिफारत खाने पर हमले का जवाब वक्त और तरीके से देंगे। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी कहते हैं, ईरान इसराइल के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करेगा। ज़ैहुनी हुकूमत को अपने इक़दाम पर पछतावा होगा। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला इसराइल का खुदकुश मिशन था। अफ्रीकी मुल्क मोजाम्बिक में किश्ती डूब गई, 94 अफराद हलाक, 26 लापता। हुकाम का कहना है, कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा लोगों को सवार किया गया था। सूबे में हैजे की वबा से बचने के लिए लोग जजीरे पर रवाना हो रहे थे। सदी के बाद शिमाली अमेरिका में सूरज को मुकम्मल ग्रहण आज लगेगा। सूरज ग्रहण मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे मैक्सिको से अमेरिका में दाखिल होगा। दोपहर 2 बजे कनाडा की हदूद में दाखिल होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। ईद की आमद पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बाजारों में रश बढ़ गया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में बाजारों में गहमा गहमी, खातीन और बच्चे कपड़े खरीदने में मसरूफ। सब्जी और गोश्त मार्केट में भी रश। अल्जीरिया में गरीब अफराद के लिए बाजार लग गए, लोगों को मुफ्त जूते और कपड़े दिए जा रहे हैं। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में भी खातीन और बच्चे ईद की खरीदारी में मसरूफ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, टीमें खेलने आएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, भारतीय टीम की पाकिस्तान आने या ना आने की बात कबलस वक्त है। ये साल कौमी क्रिकेट टीम के लिए बहुत मसरूफ है। उस्मान कौमी टीम के लिए अहल है। सिलेक्शन कमेटी नाम फाइनल करेगी। कौमी टीम के कोचेस के नाम 15 अप्रैल तक फाइनल हो जाएंगे। अजहर महमूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। जराये के मुताबिक अजहर महमूद व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के असिस्टेंट कोच होंगे। पीसीबी के हेड कोचेस के लिए गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी से मामला तय पा चुके हैं। पाक न्यूजीलैंड सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की जाएगी। AAY कम्युनिकेशंस ने नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वुमेन्स टीमों की सीरीज भी पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर दिखाई जाएगी। CEO और सदर AAY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं कि बोर्ड के साथ AAY की देरीना शराकत जारी रखने पर बहुत खुश हूँ। ए स्पोर्ट्स HD पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुनियादी मंजिल के तौर पर काम करेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। टॉटनहम हॉटस्पर ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। और मारूफ क्लासिकल गायक असद अमानत अली को दुनिया से गुजरे 17 बरस बीत गए। फनी खिदमत के एतराफ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न काकदगी से नवाजा गया।